आदेश आदेश कुंभ राशि वालों, बुध का यह परिवर्तन आपके लिए कई सौगातें लेकर के आया है। शनि की साढ़े साथी की सेकंड ढैया के बीच कई उम्मीदें ये बुधदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में अष्टमेश और पंचमेश होते हैं, और पंचमेश का संबंध जब सप्तम भाव से बनता है तो ऐसे में एक चीज ज्यादातर हमने होते हुए देखी है कि प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। प्रेम एक दूसरे के करीब आता है, एक दूसरे को समझने की शक्ति सामर्थ्य मिलती है, और कहीं ना कहीं देर सवेर परिजनों की सहमति भी इसमें शामिल हो जाती है। बुधादित्य योग है ना। तो सूर्य देव यहाँ पर बैठे हैं। अब सूर्य देव अगर देखा जाए तो सप्तम भाव को, जब सूर्य देव सप्तम भाव में होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत लाते हैं, लेकिन चूंकि ये इनका अपना घर है तो यहाँ पर दिक्कत ये नहीं लाएंगे, वरन प्रेम विवाह को आगे बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। हाँ, दिक्कत यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि की रहेगी, है ना, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है। लेकिन भैया शनिदेव भी वक्री हैं और सूर्य अपने घर में है, तो इस घर को शनिदेव ज्यादा डिले नहीं कर पाएंगे। तो इस गोचर काल के दौरान यदि आप प्रेम करते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, हो सकता है आपकी विवाह की डेट फाइनल हो जाए या फिर विवाह हो जाए। हालांकि अभी गोचरीय स्थिति में ऐसा बन रहा है, क्या पता मुहूर्त वगैरह ना मिले, वो एक अलग की चीज है, लेकिन तय होने की बात इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रही है। वहीं ये आपके अष्टमेश हैं। अष्टमेश जब सप्तम स्थान में जाते हैं तो यदि आप एक दूसरे के प्रति दाम्पत्य में वफादार नहीं हैं तो आपका कोई राज एकदम से ओपन हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बुद्धि आपकी बहुत ज्यादा विलक्षण हो जाएगी। आपकी वाणी के कारण बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काफी स्ट्रांग होंगे, दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। कोई व्यापार आपका पार्टनरशिप में चल रहा था, उसमें कोई मतभेद हो गया था तो वो मतभेद आपका समाप्त होगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर के आया है। धन के मामले में आपको कमी नहीं होने देगा, प्रेम के मामले में आपको कमी नहीं होने देगा। आदेश आदेश। मैं शावर मन साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन की। तो कुंभ राशि, कुंभ लगन वालों, बुध देव जिन्हें की युवराज की संज्ञा दी जाती है, 5 सितंबर को अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में सूर्य देव के साथ ही गोचर करेंगे। 23 सितंबर तो 24 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध देव आपके लिए अष्टमेश और आपके लिए पंचमेश हुए। पंचमेश हमने जैसा कि बताया, शादी की शहनाई बजाने की तैयारी आप लोग कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रेम संबंध आपका विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार होने की पूरी संभावना इस वक्त व्यक्त की जा सकती है। संतान से किसी तरह की कोई दिक्कत थी, संतान आपका कहना नहीं मान रही थी, तो संतान पक्ष आपके पक्ष में होगा। संतान आपको समझेगी, आपकी बातों को मानेगी, एक आज्ञाकारी संतान की तरह अपने माता पिता का कहना मानेगी यदि आपकी राशि या आपका लग्न कुंभ है। शिक्षा में कुंभ राशि वालों बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं। कंपटीशन एग्जाम में जहां आपको पूर्ण सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं शिक्षा में आपका मन बहुत लग रहा है। कंसंट्रेशन पावर आपकी गजब है, एकाग्रता आपकी बहुत जबरदस्त रहने वाली है। रात्रि में कुछ नींद की कमी हो सकती है, लेकिन अगर नींद की कमी, वैसे तो उपाय बताएंगे, लेकिन फिर भी नींद की उपाय है तो उसको, जो समय है, जो नींद नहीं आ रही, उसको यूटिलाइज करें अपनी शिक्षा की ओर। तो जब आप शिक्षा से उस समय को जोड़ देंगे तो बुध देव की अपार अनुकंपा आपको मिलेगी। आप लोग ज्योतिषी हैं, आप लोग टैरो कार्ड रीडर हैं, आप लोग हस्तरेखाओं का अध्ययन करते हैं, आप हीलिंग करते हैं,
आप खोज परख कार्य करते हैं, आप भूगर्भ शास्त्री हैं, आप कोई भी डीपली रिसर्च, डीप में जाने वाला कार्य करते हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शनिदेव की ढैया, साढ़े साथी की ढैया के बावजूद संघर्षों को कुछ कम करने में आप कामयाब होने वाले हैं मित्रों। गोचरीय स्थिति आपके पक्ष में है। यदि आपकी कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो यहाँ पर धन के मामले में भी आपको कोई दिक्कत नजर होती हुई नहीं आ रही। अब देखिए, एक चीज और देखिए, अष्टम भाव हमारी मृत्यु का भाव है, हमारे गुप्त ज्ञान का भाव है, हमारी गुप्त चीजों का भाव है। अब यहाँ पर जब गुप्त चीजों में आपको फायदा दिला रहा है, तो ये नुकसान भी कर सकता है क्या? यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में या प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं, तो आपका कोई राज इस दौरान खुल सकता है जो आप पर काफी भारी पड़ सकता है। तो रिश्ता यदि आप निभा रहे हैं, तो उसमें ईमानदारी को 100% स्थान दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी को धोखा दे रहे हो, और फिर जब प्रकृति न्याय करेगी तो फिर इस तरह के धोखे आपको मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ये सिर्फ प्रेम संबंधों में, दाम्पत्य में नहीं कह रहा, ये व्यापार में भी हो सकता है, या मित्रता में भी हो सकता है, या शिक्षा में भी हो सकता है। ये आपकी होल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है कि यदि आप कहीं भी किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो आपका कोई ऐसा राज जो आपके जीवन में बवंडर मचा सकता है, वो इस गोचर काल के दौरान खुलने की संभावना दिखाई देती है। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग सप्तम भाव में बना हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन आपका मजबूत तो बनेगा, लेकिन बात वही है, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्टी। सूर्य और बुध दोनों की ही दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, यानी कि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी। तो जहां आपके अंदर तेज रहेगा, वहीं वाणी की सरलता कहिए या फिर वाक पटुता कहिए, वो आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अपनी वाक पटुता से आप अन्य लोगों को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेंगे। सपोज कीजिए कोई मीटिंग है, तो उस मीटिंग में आप ही सबका फोकस रहने वाले हैं, क्योंकि बुधदेव आपकी वाणी को बहुत मजबूत करने वाले हैं, और सूर्य देव जो कि जिनकी दृष्टि भी आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, तो आपको निखारने वाले हैं। आपकी ऑरा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट रहने वाला है। लेकिन इस दौरान एक कमी और होती है कि अभिमान भी आ जाता है जब सूर्य देव लगन को देखते हैं। अभिमान को निकालना होगा, शॉर्ट टेम्पर होने से बचना होगा। पिता और माता की रेगुलर सेवा आपको करनी है भैया। नित्यवती माता पिता का आशीर्वाद लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब शनि की दृष्टि बुध और सूर्य पर है, तो यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ है, आमने सामने है, तो कुछ दिक्कतें तो होंगी। तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो दाम्पत्य जीवन में कलह का माहौल यदि आप अभिमान करते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस में हल्का फुल्का विवाद, यदि आप क्रोध की अधिकता को नहीं छोड़ते, अभिमान को नहीं छोड़ते, क्या उपाय करें? एक छोटा सा उपाय, मंगलवार की रात्रि में हरी दाल आती है ना, मूंग वाली हरी दाल, उसको जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 20 रुपए की, 50 रुपए की, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 5 रुपए की, वो ले लीजिए और किसी बर्तन में पानी भर करके उसको भिगो दीजिए। अगले दिन सुबह उस दाल को पानी से अलग कर दीजिए, छान लीजिए और कबूतरों को खिला दीजिए। छत पर डाल दीजिए, वहां कबूतर आएंगे, है ना। या फिर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे स्थान होते हैं जब कबूतर पक्षी वगैरह आते हैं, उनको खिला दीजिए। तो बुध के दोष दूर होंगे, आपके अंदर उमंग विराजमान रहेगी, कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। हर तरीके से गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ, सटीक और कल्याणमय होगा। ये उपाय जरूर कीजिएगा। और आप पर साढ़े साथी है, तो लकड़ी की खड़ाऊ शुक्रवार को खरीद करके रोजाना उनको पहनना शुरू कीजिए, आधा पौन घंटा। इससे शनिदेव की
साढ़े साथी का असर भी खत्म होगा, संघर्ष आपका कम होगा, सहन शक्ति आपकी बढ़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शाबरमंद साधक प्रवीण को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।